अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या बासितों का नक्श मालदार बनने का बेहतरीन मुजर्रब नुस्खा, बेहतरीन तावीज़। जो हजरात मालदार बनना चाहते हैं, गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या दुकान तो है, कारोबार तो है, फैक्ट्री है, लेकिन उस फैक्ट्री के अंदर उस कारोबार में बरकत नहीं है, लॉस पे लॉस होया जा रहा है, कर्जा चढ़ा हुआ है, मालदार बनना चाहते हैं, तो आप फिर इस तावीज़ को लिख लें और पानी में बहा दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर देखें अल्लाह की तरफ से कैसी गैबी आपके पास मदद आती है। जब आप किसी आमिल के पास जाएंगे तो अक्सर आमिलीन या बासितों का नक्श आपको देंगे। लिहाजा ये नक्श मर्द भी बना सकती है, औरत भी बना सकती है। ठीक है, बनाने कैसे बनाना है ये मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप इसको ज़ाफ़रान से लिखें, इसको आप तो बेहतर होगा। मैं तो मालकर से लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ज़ाफ़रान से लिखें और ज़ाफ़रान में थोड़ी सी खुशबू डाल दें आप। ठीक है ना, ज़ाफ़रान से लिखें, ज़ाफ़रान में थोड़ी सी खुशबू डाल दें और आपने उसकी जैसे कलम दवात होती है, स्याही बना लेते हैं, ऐसे इसको बना लें। फिर आप किसी वर्के के अंदर रोज़ाना 11 तावीज़ लिखें। आप मैं आपको तावीज़ लिखने का तरीका बता देता हूँ। रोज़ाना 11 तावीज़ लिखें और लिखने के बाद आप इन तावीज़ों को किसी पानी, चलते हुए पानी में बहा दें। जैसा कि दरिया तो बहुत कम होते हैं, जो चलता हुआ पानी है, जैसा कि अगर चलता हुआ पानी कोई आपके पास कोई कुआं है, वह कुएं में फेंक दें आप। ठीक है ना, तो ये आप अमल लाजमी करें। आप ये अमल शुरू करने से पहले आपने कुछ पैसे अल्लाह के रास्ते में सदका करने हैं। उसके बाद सच्चे दिल से आपने तौबा करनी है। तौबा करने के बाद 2 रकात नमाज आपने सलातुल हाजा पढ़नी है। यानी कि जब ये तावीज़ आप लिखें, लिखने से पहले आपने 2 रकात नमाज सलातुल हाजा पढ़नी है और 5-10 मिनट अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगनी है। मांगने के बाद फिर आपने ये तावीज़ लिखना है। ठीक है, ये तावीज़ बहुत मुजर्रब है, एक सदका जारिया समझ के इसको आपने आगे भी पहुंचाना है। आइए तावीज़ या बासितों का लिखते हैं। सबसे पहले आपने एक लाइन यूँ लगा लेनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने एक लाइन यूँ लगा लेनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने एक लाइन यूँ लगा लेनी है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपने ये एक साइड 2 लाइनें इधर लगा लेनी है, एक यहाँ लगा ली और एक आपने यहाँ लगा ली है। ठीक है ना, अब आपने क्या करना है, एक तो आपने यूँ कर लेना है, 2 बीच में सेंटर में यूँ लगा लिया आपने। ठीक है, और आपने एक यूँ लगा लिया। ये आपने तावीज़ बना ली है। ठीक है, ये आपका तावीज़ बन गया है। अब आपने इसमें लिखना क्या है, ऊपर 786 लिखना है। आपने ऊपर 786 लिखना है, आपने लिख लिया। ये रोज़ाना आपने बनाना है। शुरू में आपने ये लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, देख लें मुझे आप। इसी तरतीब से आपने लिखना है ये। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इस भाई को दुआओं में याद रखेंगे। इस तावीज़ को लिखने के बाद अक्सर हम लोग जो हमारे पास आते हैं तो हम उनको यही तावीज़ बताते हैं, यही तावीज़ उनको देते हैं लिखने के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत फ़ायदा होता है। एक मैंने कारखाना था हमारे जूतियों का, यहाँ पर उनका बिल्कुल बंद हो चुका था, कुछ साल पहले की बात है। उसको दिया, माशाल्लाह वो अब तक हमें दुआ में याद रख रहा है। तो इंशाल्लाह आप भी इससे फ़ायदा उठाएं। काफ़ी लोग हैं जिनको बहुत फ़ायदा हुआ है, मुजर्रब अमल है, बुज़ुर्गों ने बताया हुआ है। ये आप लिख लें और यहाँ पर आप या बासितों लिख लें। ठीक है, या बासितों लिख लें। ठीक है, ये आपने रोज़ाना इस तरह के आपने 11 लिखने हैं। 11 लिखने के बाद आपने इनको पानी में बहा देना है और लिखने से पहले सदका करना है और लिखने से पहले 2 रकात नमाज सलातुल हाजा पढ़नी है। ये आप जब तक आपका मसला हल नहीं होता, जब तक आप 2 रकात नमाज सलातुल हाजा भी पढ़ें और ये तावीज़ भी लिखते रहें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद दिनों के अंदर अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका बेहतरीन सबब बना देंगे और साथ साथ कोशिश भी करते रहें। अस्सलामु अलैकुम।